अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। नाज़रीन, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो सन की डेबिटेशन से रिलेटेड है। आज मैं बात करूँगी कि सन जो है वो लिब्रा के साइन में कैसा बिहेव करता है। आप सब लोग जानते हैं कि सन की डेबिटेशन लिब्रा में होती है, बट ये डेबिटेशन 10 डिग्री के ऊपर होती है और स्वाति नक्षत्र में होती है। और अब हम देखते हैं कि लिब्रा में जो है वो सन की डेबिलिटेशन क्यों है। सबसे पहली बात यह है कि जो लिब्रा साइन है जिसको कि वीनस रूल करता है, और वो आपका जो 7th हाउस है, ये असल में है क्या। यहाँ पे आपका जो है आपकी स्पाउस की एनर्जीज है, आपके मैरिज का हाउस है। इसके अलावा ये आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स के साथ भी रिलेटेड है। और जो लोग आपके लाइफ में बाहर से आते हैं, यानी कि स्ट्रेंजर्स, ठीक है, उनके साथ भी ये हाउस रिलेटेड है। यानी आप समझ लें ये एक बाहर की दुनिया है, इसको आप मार्केट प्लेस भी कह सकते हैं। सन की डेबिलिटेशन जो है यहाँ पर आपकी हेल्प करती है, क्योंकि सन अगर आपका जो सन डेबिलिटेशन में होता है या लिब्रा साइन में होता है, तो यहाँ पे सन डिप्लोमेटिकली बिहेव करता है। और आप जानते हैं कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं या अगर आपकी पब्लिक डीलिंग होती है या आपकी मैरिड लाइफ होती है, ठीक है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा आपको कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत होती है। और ये कंप्रोमाइज़ आपको आपका डेबिलिटेटेड सन दे रहा है। अब आप सोचते होंगे कि मैं आपको इतनी पॉजिटिव चीज़ें क्यों बता रही हूँ, तो सन के बारे में कि आप तो लोग इसके बारे में नेगेटिवली बहुत सोचते हैं कि अगर सन डेबिलिटेशन में चला गया तो सूरज तो बस गया काम से, ठीक है। अब हम एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम सूरज, इस बात में कोई शक नहीं है कि जो सन है वो अथॉरिटी को शो करता है, फेडरल गवर्नमेंट को शो करता है। सन जो है वो किंगडम को शो करता है और सन किंग है, ठीक है। अब जो किंग होता है, जो बादशाह होता है, वो तख्त से उतरना पसंद नहीं करता। यानी उसका जो है उसकी नेचर नहीं है कि वो अपने से नीचे उतर कर देखे, ठीक है। लेकिन जो डेबिलिटेटेड सन के लोग होते हैं, यानी सन लिब्रा में होते हैं, ऐसे लोगों को जो है अपने से नीचे उतर के देखना होता है। ऐसे लोगों की जो प्लेस है वो 7th हाउस है। 7th हाउस में जाकर इनको मूव करना होता है आउटवर्ड दुनिया के साथ। ऐसे लोगों को जो है वो पार्टनरशिप्स की, रिलेशनशिप्स की जो है वो ज़रूरत भी होती है। और ये लोग उन चीज़ों को टैकल करना भी जानते हैं। मेरा खुद का सन जो है वो लिब्रा में है। मैं भी जो है आप समझ लें कि सन मेरा भी जो है वो डेबिलिटेशन में ही है। लेकिन कई लोग समझते हैं कि यहाँ पे जो है आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। लेकिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं होता कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाए। अब आप ये देखें कि अगर आप, कई दफ़ा हमारे सामने कई लोग पूछते हैं कि हमें बताएं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं। तो मैंने कई लोगों को वहाँ पे देखा कि वो सन की पोजीशन को ऑब्जर्व करते हैं कि सन कैसा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचते हैं या अगर आप किसी सरकारी नौकरी के लिए या कुछ ऐसी नौकरी के लिए सोचते हैं, तो उसके लिए सन का वेल प्लेस्ड होना ज़रूरी नहीं है। अब आप देखें कि आपने किसी अथॉरिटी के अंडर काम करना है, ठीक है, आपका कोई बॉस है। अगर आपका सन अच्छा होगा, वेल प्लेस्ड होगा या आपके असेंडेंट में बैठा होगा, एग्जॉल्टेशन में होगा, तो आप जो है आपकी ईगो स्ट्रांग होगी। आप अथॉरिटी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, ठीक है। आप जो है उसके आगे कन्फ्रंट कर सकते हैं। अब जब आपने सरकारी नौकरी करनी है तो यू हैव टू compromises विद योर बॉस, ठीक है। यहाँ पे आपको लोगों के साथ, अपने बॉस के साथ, अपनी जो आपकी अथॉरिटी है या आपका जो भी आपके ऊपर जो लोग बैठे होते हैं, उनके साथ आपको टैकल करने की ज़रूरत होती है। और सन जो है ये चीज़ आपको वीनस में देता है, ठीक है। वीनस का जो सन है, सॉरी, लिब्रा का जो सन है, ये चीज़ आपको देता है, ठीक है। क्योंकि जो 7th हाउस है वो आपकी मार्केट प्लेस भी है, यानी आपकी आउटवर्ड जो वर्ड है उसके साथ भी आपको ये हाउस कनेक्ट कर रहा है। अब आप देखें कि जिन लोगों का सन वेल प्लेस्ड होता है, जिन लोगों का सन बहुत अच्छा होता है, उनको
नेम फेम तो चले हम मान लें कि उनको नेम फेम मिल जाता है ज़िंदगी में, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो अपने 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 जो है ना उनका अपना ज़ात का जो हॉल होता है उसको उतारना पसंद नहीं करते। अब वो तो किंग है, ठीक है, बादशाह है। अब वो कैसे ये बर्दाश्त करेगा कि मुझसे मैं तख्त से उतरूं और मैं लोगों से जो है वो इंटरेक्ट करूं या मैं उनके अंदर बैठ कर सोचूं, ठीक है। अब आप ये देखें कि जो पॉलिटिक्स होती है या पॉलिटिशियंस होते हैं उनको सन रिप्रेजेंट नहीं करता, उनको राहु रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी क्या लॉजिक है कि वहां पे राहु क्यों रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि राहु के अंदर ये क्वालिटी है, उसके अंदर डिप्लोमेसी है, उसके अंदर चीज़ों को मैनिपुलेट करने की सलाहियत है। इसलिए जो राहु है वो पॉलिटिशियंस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सन नहीं करेगा। अब सन जो है वो आपके फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब कई लोग यहाँ पे एक चीज़ समझी जाती है कि अगर सन लिब्रा में होता है तो आपके फादर के साथ रिलेशनशिप्स में या कोई इश्यूज हो सकते हैं या आपको फादर की तरफ से सपोर्ट कम मिल सकती है। तो ये भी होना लाजमी नहीं है। इसके लिए आपको, अगर आपने इस चीज़ को जज करना है तो आप अपना नाइन्थ हाउस देखें, नाइन्थ हाउस की लॉर्डशिप देखें, ठीक है, कि उसका लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, और फिर उसके बाद आप डिसाइड करें कि जो आपका लिब्रा का जो सन है वो आपको फादर के साथ क्या जो है आपका रिलेशनशिप बना रहा है। क्योंकि मैंने कुछ हॉरोस्कोप्स में ना सिर्फ लिब्रा सन बल्कि मैंने सन को पाइसेस में सन के साथ राहु और केतु का कंजंक्शन जब हुआ है तो मैंने ऐसे लोगों के अंदर भी फादर से रिलेटेड इश्यूज देखे। समटाइम्स फादर होते ही नहीं, ठीक है, या फादर की जल्दी डेथ हो जाती है, कुछ इस किस्म के इश्यूज भी हैं, लेकिन वो जो है वो हॉरोस्कोप्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, क्योंकि जो सन है वो आपका कॉन्फिडेंस भी है, ठीक है। आपकी जो है सोल है, और सोल की एनर्जी जो होती है उससे तो किसी को भी इनकार नहीं है। तो क्या हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि अगर सन लिब्रा में है तो आपकी सोल एनर्जी या आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा? लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा भी सन लिब्रा में है, ठीक है, लेकिन मुझे आज तक कभी कॉन्फिडेंस की कमी महसूस नहीं हुई, ठीक है, कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या मेरा कॉन्फिडेंस शेक होता है। लेकिन जो आपकी पर्सनल लाइफ होती है, आपकी ज़िंदगी एक पूरी एक ज़िंदगी होती है, तो ये जो सन होता है लिब्रा का सन, ये आपको कंप्रोमाइजेस करने में जो है ना आपकी हेल्प करता है। आप चीज़ों के साथ टैकल कर सकते हो, चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हम ले सकते कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं होती। कम से कम मुझे तो ये फील नहीं हुआ, लेकिन ये हॉरोस्कोप में भी डिपेंड करता है कि आपका सेंटेड कौन सा है, आपका असेंडेंट लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, बाकी प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है। तो ये सब चीज़ें मिल मिला के जो है फिर सन की पोजीशन, कि सन किस हाउस में मौजूद है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है ये सब चीज़ें मिल मिलाकर जो है वो एक आपको सन का इमेज देती हैं। तो अब ये बात है कि अब ये देखें कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये देखें कि सन की जो डेबिलिटेशन हो कहाँ रही है, ठीक है, सेवंथ हाउस में, ठीक है, सेवन यानी लिब्रा के साइन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि वही आपका मैरिज है, वही आपका मैरिज एग्रीमेंट है, वही आपकी स्पाउस की एनर्जीज है। तो यहाँ पे आपका जो है वो अपनी उस ज़िंदगी को यानी मैरिड लाइफ के लिए भी आपके लिए एक लिहाज से तो अच्छा है कि आप उस चीज़ को बैलेंस रखते हो, ठीक है, कंप्रोमाइज़ करने के सलाहियत आपके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव भी बिहेव करती है, समटाइम्स नेगेटिव भी बिहेव करती है, क्योंकि डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स अगर होते हैं तो हम सिर्फ उनको उनके साइन के हवाले से नहीं देखते, उनके नक्षत्रास के हवाले से भी देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट होती है। समटाइम्स नक्षत्र ही जो है वो आपका ऐसा होता है कि जो आपको जो है पॉजिटिव जो है वो फोर्स दे रहा होता है। तो नाज़िन ये मेरा एनालिसिस था सन की लेविटेशन के हवाले से। तो आप मेरी जो है वीडियो देखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा कि मैं आइंदा भी आपके लिए जो है वो अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। अल्लाह हाफिज़।